अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको सबसे बड़ी धमाका खेज़ खबर दे दें कि इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब के इलेक्शन के केस की समाअत जारी है नज़रसानी अपील की, उसमें इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और एक बहुत बड़ा इशारा दिया है। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने जो 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी हाँ, अब 9 मई को जो जलाओ घिराव हुआ है उसके बाद अब हमें असर नो देखना पड़ेगा कि अक्टूबर में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है कि नहीं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने जो हमें पुलिस फोर्स ऑफ़र की थी, अब उन्होंने वो नंबर भी घटा दिया है, क्योंकि वो पुलिस अब दीगर जिम्मेदारियां अदा कर रही है, यानी कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, यानी कि अब जो मुल्क में चहमगोइयाँ जारी थी कि हो सकता है इंतखाबात 1 साल आगे चले जाएं या इंतखाबात का इम्कान नहीं है, ये हुकूमत चाहती नहीं है, या कोई एमरजेंसी लगनी है या कुछ भी वगैरह वगैरह, उसका आज पहला इशारा आज ऑन द रिकॉर्ड भरी अदालत में, खुली अदालत में इलेक्शन कमीशन ने दे दिया कि शायद ये इंतखाब मुमकिन नहीं है। इसके अलावा 2 और बड़ी खबरें हैं जिन पर हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। एक तो इमरान खान साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में अब एक नई पिटीशन की है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, जिसको अदालत को देखने की ज़रूरत है, और 245 के तहत जो फ़ौज आई हुई है उसको स्ट्राइक डाउन करें। उसका फिर हम आज उस पर भी बात करेंगे। मरीम नवाज़ जी न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, उन्होंने उस पिटीशन को पढ़ रखा है। हम ज़रा पूछेंगे कि उस पिटीशन में क्या है। दूसरी जो अहम और बड़ी ही दिलचस्प खबर है और बड़ी मानी खेज भी है, वो है कि फैसलाबाद में जो जलाओ घिराव हुआ, उस केस में हसन अयूब साहब ने खबर दी है, बाखबर सहाफ़ी हैं, कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनके दामाद का फ़ौजी अदालत में ट्रायल होने का अब शायद फ़ैसला हुआ है। वो ज़रा हसन अयूब से समझेंगे कि ये क्या होने जा रहा है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का दामाद फ़ौजी अदालत में ट्रायल भुगतेगा। तो ज़रा पहले आ जाते हैं आज की जो अहम चीज़ें थी। मरीम, आज जो कमरा अदालत में आपकी नज़र में जो पंजाब के इलेक्शन का मैटर था, वैसे तो अब अदालत इतने गौर से उसको सुन रही है और इतने इन्हमाक से 3 रुकनी बेंच सुन रहा है जैसे पहले पीटीआई के वकला को सुनते थे। तो ये क्या आपकी नज़र में आज की क्या अहम फीचर्स थे जो आज की समाअत में आपकी नज़र में ये बड़ी अहम बातें आज कमरा अदालत में हुई? जी, आज जो समाअत हुई उसमें बेसिकली अदालत जो अब चाह रही है वो ये चाह रही है कि एक प्रिंसिपल सेट कर दिया जाए कि अगर निगरान हुकूमतें नहीं कायम हो पाती या हो भी जाती हैं तो किस तरीके से इंतखाबात मुमकिन होंगे। जैसे जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि हमने पिछले साल एक वज़ीर आला को के कुछ इख्तियारात को महदूद किया था, उनके जो है वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ, और उन दिनों में भी वज़ीर आला का इंतखाब कराया था। तो चीफ जस्टिस की जानिब से रोज़ एक नई तजवीज़ भी आ रही है सामने, लेकिन ज़ाहिर है कि जो इलेक्शन कमीशन के दलाइल होंगे उनकी बुनियाद पर ही अदालत फ़ैसला करेगी। तो फ़िलहाल जो अदालत की ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा आज के रिमार्क्स भी सामने आए, बहुत सारे अहम मामलात के ऊपर भी थे, इसमें जो एक लाइन खींची जा रही है वो ये कि कौन सा प्रिंसिपल सेट किया जाए कि अगर कोई असम्बली वक्त से पहले तहलील हो जाती है तो उसके इंतखाबात के लिए क्या तरीक़ेकार होगा, और क्या ये प्रिंसिपल सेट किया जाए कि तमाम जो मुल्क भर में इंतखाबात है वो एक साथ कराए जाएँ। तो अभी इसके ऊपर अदालत इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल के ऊपर तो मुतमईन नहीं हो रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने साफ कह दिया है कि इन हालात में जो अभी इंतखाबात है वो मुमकिन नहीं है, और ये भी नहीं हो सकता कि पंजाब में एक हुकूमत या केपी में हुकूमत इलेक्ट हो जाए और उसकी बुनियाद पर जो है वो बाद में जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो वो साफ शफाफ हो। तो ये उन्होंने कहा पंजाब में 52% सीटें हैं कौमी असम्बली की। जी बिल्कुल, ये आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने वाज़ेह किया कि क्योंकि पंजाब में एक आधे से ज़्यादा जो मुल्क की आबादी है उसके तनासब से सीटें कौमी असम्बली के लिए, तो ये नहीं हो सकता कि पंजाब में अभी इंतखाबात करा दिए जाए और बाद में कौमी असम्बली के इलेक्शंस हों। अभी इस पॉइंट के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं आए कि अगर एक साथ
सारे इंतखाबात हो जाते हैं तो उससे क्या क्या कंसिक्वेंसेस जो है वो देखने में सामने आएंगे। और अगर आज इस तरह से हो जाता है तो वही अदालत का बार बार सवाल है कि फ़्यूचर के लिए क्या कोर्स होगा। अगर फ्यूचर में कभी हालात नॉर्मल होते हैं, इस तरह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं होती या इस तरह के पॉलिटिकल टेम्परेचर जो होते हैं वो इतने हाई नहीं होते, तो तब भी अगर ये मुमकिन नहीं हो पाए कि इलेक्शन एक साथ हों, तो क्या ये वंस फॉर ऑल डिसाइड कर दिया जाए कि नहीं इलेक्शन एक साथ ही होंगे, फिर उसका क्या तरीक़ेकार होगा। तो अदालत ने आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बीच में ये भी कहा कि अब ये रिव्यू का तो ऑर्डर हमारा नहीं होगा। अगर ये इस बारे में ऑर्डर होगा, ज़ाहिर है ये रिव्यू के एम्बिट से चीज़ बाहर निकल गई है। तो अदालत की जानिब से भी कुछ क्लियरली नहीं आ रहा है। इससे पहले जब इस केस की मरकज़ी केस की समाअत हो रही थी तो हमने देखा था कि अदालत ने बार बार इस चीज़ को रिपीटेडली कहा कि 90 दिन का ही टाइम पीरियड है, अभी ही इलेक्शन कराएं। लेकिन अब उनका जो नैरेटिव है उससे वो थोड़ा पीछे भी हट के ज़ाहिर है उनके ऑर्डर पे भी अमल नहीं हुआ। तो अब बस अदालत एक बीच का रास्ता निकालने पे लगी है और वो जब मज़ीद दलाइल होंगे तो उसी सामने आप पर मैं वापस आता हूँ मरीम, लेकिन वो हसन अयूब साहब, इससे पहले तो मौलवी तमीज़ुद्दीन ने अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। अभी क्या किसी और ने तो नहीं अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे दी कि वो अब अदालत को वो जल्दी नहीं है 90 दिन वाली, और वो भी इलेक्शन कमीशन को सुनने को तैयार हैं। और जो मरीम नवाज़ ने भी इशारा दिया कि ऐसा लगता है कि अदालत भी कोई दरमियानी रास्ता निकालने को तैयार है। क्या हुआ है आखिर आपकी नज़र में आज की समाअत में, क्या आपकी रीडिंग थी? नहीं, थोड़ी तस्सीह कर दूँ। वो ये कहा था चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कि आईने पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है, और दूसरा वो कह रहे थे कि हमारे सामने जो है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन खड़े हैं। तो ये मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जो हैं, जो कि KP और पंजाब के जो हैं वो स्पीकर्स थे ना, तो वो खड़े थे। तो अब वो मामला था। लेकिन फिर अब देखिए आज भी अदालत तकरीबन बात अपनी वही कर रही है पुरानी वाली। वो कह रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को देखना है, पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को देखेंगे, उसके बाद हम ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ आएंगे। अब बात ये है कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए वो उसका मकसद ही ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखते हुए जो बेहतरीन अंदाज से, यानी आईन पाकिस्तान जो एक कानून के मुताबिक जो है वो एक सिविलाइज मैनर के अंदर जो है वो हम लोग रह सकें। पर्पस तो ये है ना, फंडामेंटल पर्पस क्या है इनका कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक कौम की तरह हम जिएँ, हम ज़िंदगी बसर करें। अभी जो बात आपने कहा कि जो पहले जिस हेस्ट में थी अदालत, मैं याद करें आपके एक वीलॉग में मैंने कहा था कि अदालत जो है वो फ़ैसला तो शायद दे देगी लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। आपने एक से ज़्यादा वीलॉग्स में कहा, ज़्यादा वीलॉग में कहा था, और मैंने कहा था कि अदालत को वो फैसले देने चाहिए जो कि इंतखाबात के इंतज़ाम और इंसराम के ज़िम्मेदार हैं, उनकी मशावरत के बाद कोई ऐसी डेट दे ताकि इंतखाबात हो भी सकें, अदालत का फैसले पर अमल दरामद हो सके। तो देखिए आज वही है, आज वक्त जो है वो साबित कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है मुझे दुरुस्त साबित कर रहा है कि आज अदालत जो है वो पहले तो कहते थे कि हम रिलक्टेंट हैं कि हम जो है इस काम को हम एक दिन भी वेस्ट नहीं करेंगे। आपने जो हम जैसे सेक्रेटरी डिफेंस को कहा था कि आपने जो अपनी मारूज़ात कहनी है वो तहरीरी तौर पर हमें दे दें तो हम अपना फ़ैसला देंगे। अगर उन्होंने हेस्ट में ये डिसीजन ना दिया होता तो आज अदालत को अपनी फेस सेविंग के लिए इस रिव्यू की पटिशन को जो है इतना लंबा 3 दिन तो आज जो है सजील सवाती को सुन रहे हैं। तो वो फ्राइडे को हियरिंग हुई थी एक, और फिर एक मंडे को हियरिंग हुई थी, और ट्यूसडे को जजमेंट अनाउंस कर दी थी पंजाब इलेक्शंस के हवाले से अमल दरामद जो उनका बेंच बना था ये वाला। अदालत आज भी गलती कर रही है। अदालत को पहले जो फ़ैसला ये डिसाइड करना चाहिए कि ये जो जजमेंट थी इनकी, जो शुरू में जो मेन केस हुआ था कि वो 4-3 की है या 3-2 की है, वो डिसाइड किए बगैर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको नुकसान होगा। तो फिर अदालत आज भी जो है ना वो अपनी आंखें बंद करके या एक किस्म की जो है ना अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से चीफ जस्टिस जो है वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना चाह रहे हैं या उसका रिव्यू सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रिव्यू है ना, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको नोटिस किया गया है, लेकिन ये रिव्यू उनकी तरफ से नहीं आया हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है आज भी कहती है, फेडरल गवर्नमेंट, कि जो फ़ैसला है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो फ़ैसला है कि ये 4-3 का फ़ैसला है, तो उस चीज़ के ऊपर आज तक जो है वो अदालत ने जो है ना अपनी जो है वो आंखें बंद की हुई हैं और जानबूझकर उससे जान बचा रहे हैं। तो दूसरी एक और बात का जवाब देना चाह रहा था मैं कि पहले एक PRO की जानिब से जो है एक प्रेस रिलीज़ आई मर्सिडीज़ के हवाले से कि हमने कन्विंस प्रोवाइड नहीं की, और दूसरा कल चीफ जस्टिस ने भी वही मिली जुली रिमार्क्स दिए। तो मेरी खबर ये नहीं थी, मेरी खबर ये है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुतलका हुकाम को कहा था और चीफ जस्टिस की हिदायत पर कहा था कि आपने इमरान खान साहब को मुल्ज़मान वाली गाड़ी में नहीं लेकर आना। तो खबर ये है। तो मैं चाहूँगा कि अगर हैंडसम अच्छा नहीं ना लगता मुल्ज़मान वाली गाड़ी में, वो हैंडसम लुक नहीं आता। तो बहुत ही हैंडसम है, लेकिन आजकल हैंडसम को जो है ना वो बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं, उनका बोझ जो है उनकी अपनी पार्टी नहीं उठा पा रही। इस पर भी आते हैं हसन, इस पर भी सेक्रेटरी जनरल भी उनको छोड़ के चले गए हैं कल, यानी उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से। फवाद चौधरी जो कि उनका फेस ऑफ
PTI था, उन्होंने भी जनाब ट्वीट के ज़रिए खुदाफिज ओके टाटा बाय बाय कर दिया है। तो ये जो वजूहात बन रही हैं, इस वक्त हालात बन रहे हैं, अब इलेक्शन जो हैं वो अदालत कहेगी भी तो वो पर्पज़ अचीव नहीं होगा, जो ऑब्जेक्टिव था ना वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होगा इसका, जो मर्ज़ी कर लें। हसन आपके पास वापस आता हूँ। मरियम, अभी इशारा दे भी दिया हसन ने कि वो जो हैंडसम की पार्टी है वो हैंडसम के बोझ नहीं उठा पा रही और लोग जा रहे हैं, और उसी से मुतल्लिका फिर इमरान खान साहब ने अब एक पिटीशन कर दी है सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने कहा कि ये उनकी जमात पर दबाव डाल के जिस तरह तोड़ा जा रहा है और जिस तरह से फ़ौज आई भी है, सब कुछ उन्होंने, तो ये आपने वो पिटीशन, लकीली आप ऐसी जर्नलिस्ट हैं पढ़ लेती हैं, हम तो कोर्ट रूम में अंदर बैठे होते हैं, वो क्या है उस पिटीशन के अहम, जिस तरह चीफ जस्टिस बार बार सेलेंट फीचर्स आइन के बयान कर रहे होते, तो आप ज़रा उस पिटीशन के सेलेंट फीचर्स बताएंगे, उसमें क्या क्या इमरान खान साहब ने चीज़ें चैलेंज की हैं इस अदालत में, और क्या उनकी प्रेयर है, उन्होंने मांगा क्या है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ? ये तकरीबन इमरान खान की 50 सफ़ों की वो पिटीशन है, और उसमें उन्होंने पहले बैकग्राउंड शुरू किया कि कहाँ से उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, फिर उनकी हुकूमत गई और फिर उसके बाद वो प्रोपेगेंडा और वो बयानियाँ जो भी हुकूमत बैठी है, यानी PMLN और उसके साथ जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने इस बयानिए को इतना ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया कि अब हालात कुछ ऐसे आ गए हैं कि इमरान खान के एहतजाज को जो है वो उन्होंने दहशतगर्दी का नाम दिया और इमरान खान की जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात इमरान खान ने अपनी पिटीशन में कही, और उसके जो आखिर में प्रेयर है उसके कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो अभी मुल्क में आर्टिकल 245 के नाम पे जो मार्शल लॉ का नफाज हो गया है, उस नफाज को अदालत कलअदम करार दे। उसके अलावा जो उनके पार्टी वर्कर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है उनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए, उनकी रिहाइयाँ, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात है दहशतगर्दी के, उनको कलअदम करार दिया जाए। फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल और फ़ौजी कवानीन के तहत ट्रायल किया जा रहा है वो भी मुमकिन नहीं है, वो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, उसको भी अदालत कलअदम करार दे। इमरान खान के जो सारे साथी उनको छोड़ते जा रहे हैं, इमरान खान ने अपनी पिटीशन में ये भी कहा है कि उनको जबरी तौर पर जो है वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। तो ये जो इक़दाम हो रहा है उनको जबरी तौर पर पार्टी छोड़ने पर मजबूर करने का, ये उनके जो आर्टिकल 17 है, यानी किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करने से मुतालिक बुनियादी हक, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है, तो उसको भी कलअदम करार दिया जाए। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि जो उनकी उनकी जो पार्टी पे बैन लगने की बातें हो रही हैं, इन तमाम मामलात को भी अदालत कंसिडर करे, क्योंकि उनकी जमात एक सियासी जमात है और दहशतगर्द जमात नहीं है, और उसको जो दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं वो बयानिया जो है वो नवाज़ शरीफ और उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज़, उनकी जानिब से काफ़ी अरसे से बनाया जा रहा था, और अब वो बयानिया जो है उसको हवा इतनी मिल गई है कि वो प्रॉपर्ली उनके ख़िलाफ़ एक्शन होने जा रहा है। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त के अंदर तमाम जो सियासी जमातों के कायदीन हैं जो कि उनके मुखालिफिन हैं उनको फ़रीक बनाया है। उसके अलावा इमरान खान ने जो अभी निगरान हुकूमतें हैं उनके जो निगरान वज़ीर आला हैं दोनों, मोहसिन नकवी और दूसरी तरफ आज़म खान, उन दोनों को भी फ़रीक बनाया है, और ये काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म की इमरान खान की पिटीशन है। अब देखना पड़ेगा अदालत इसमें क्या इमरान खान साहब ने कोई सुना है, कोई वो लाहौर के कोर कमांडर हाउस का भी जिक्र किया है कि वो जिसे कहते हैं वो एक सिविलियन प्रॉपर्टी है, अगर जिना हाउस है तो वो सिविलियन प्रॉपर्टी, तो उधर कोर कमांडर क्या करते, कुछ इस किस्म के भी उन्होंने निकात उठाए हैं। इमरान खान ने अपनी पिटीशन में बेसिकली ये कहा है कि क्योंकि उनके जो मुजाहिरीन थे वो गुस्से का शिकार थे और इमरान खान की गिरफ्तारी के बायस, तो अगर उन्होंने किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में जाके एहतजाज किया और फिर उसको नुकसान पहुंच गया कि ऑल्दो वो उनकी हदायत नहीं थी, तो भी ये एक्ट्स ऐसे नहीं है कि आप उनको दहशतगर्दी के इक़दामात कहें और फिर उनके तहत जो है वो दहशतगर्दी की दफ़ात लगा के फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल करें। तो बेसिकली जो उनकी पूरी बात घूम घुमा के आ रही है वो आर्टिकल 245 के निफाज पे है, और उनके जो तमाम कारकुनान और उनकी पार्टी के कायदीन कैद हैं उनकी रिहाई का मुतालबा है, और उसके साथ ही जो उनकी पार्टी छोड़ते जा रहे हैं वो वाला प्रेयर भी उन्होंने आखिर में जो है वो साथ में अटैच किया। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में जाऊँ तो इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर ये कहा है कि मुल्क में 245 की सूरत में फ़ौज ने एक गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा रखा है, और उस मार्शल लॉ के नतीजे में उनके पार्टी के लोग छोड़ कर जा रहे हैं, और इमरान खान साहब मांग रहे हैं कि अदालत कुछ ऐसा करे कि वो जो गए हैं वो वापस आ जाए और फ़ौजी अदालतों में उनके कारकुनों का ट्रायल ना हो। ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा चीज़ है जो उनकी पार्टी पर दबाव का बायस बन रहा है कि उनके लोगों का फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल का। ये इमरान खान साहब का बुनियादी उन्होंने रिलीफ मांगा है इस अदालत से। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने अपने प्रेयर में जो बातें हैं वो यही एग्जैक्टली की हैं कि ये जो तमाम अभी सूरत हाल बन रही है इसके अंदर ऐलान हो गया ओबियसली कि फ़ौजी अदालतों में ही ट्रायल होगा, वहीं से सज़ाएँ होंगी, तो उसके खिलाफ अदालत से रिलीफ मांगे। और इससे पहले इमरान खान साहब को तमाम इस तरह के रिलीफ मिलते रहे, तो अब देखना पड़ेगा अदालत इस दफ़ा उनकी ये जो पिटीशन है जिसमें उन्होंने अपने सारे ही मामला सारी मसाइल लिख दिए हैं तो उसको इंटरटेन करती है या नहीं। ये
हसन इमरान खान साहब अपनी पार्टी बचाने के लिए अब अदालत से मदद मांग रहे हैं, ठीक है, और ज़ाहिर बात है वो फ़ौज की ही बात कर रहे हैं। वो कल उन्होंने सलमान हैदर ने ट्विटर पे बड़ा मज़े का एक वो ट्वीट भी किया हुआ था कि उन्होंने कहा कि सब लोग भी पीटीआई छोड़ दें, तो जनरल आसिम मुनीर ने कहा वो पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। तो ये इमरान खान साहब उसी सिलसिले में फिर अब सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। तो ये क्या जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये दबाव में छोड़ के जा रहे हैं? वाकई कोई ऐसा दबाव है फ़ौज की तरफ से? वो जो 245 है उसका फ़ायदा उठाते हुए क्या फ़ौज को ऐसा दबाव डाल रही है कि पीटीआई के लोग एक से एक छलांग लगा रहे हैं? थोड़ी सी बात बता दूं कि ये गैर एलानिया मार्शल लॉ वाली बात जो है ना, ये तो लफाजी है। हकीकत में वफाकी काबीना ने मंजूरी दी हुई है, फेडरल कैबिनेट की मंजूरी से जो आर्टिकल 245 के तहत वो सिविल गवर्नमेंट की एड में फ़ौज आई हुई है। अभी आप जो आपके जितने भी इंटरव्यू चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पर फ़ौज खड़ी नज़र नहीं आएगी, आपको पुलिस ही खड़ी हुई है। बिल्कुल। लेकिन जो उस वक्त 9 मई के वाक़यात हुए, 9 और 10 मई को जो कुछ हुआ, उसके बाद जो कि आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इमारतें हैं या जो भी सरकारी अमलाक हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बिल्कुल उनको दिया गया है, लेकिन फ्रंट पर आज भी पुलिस है। हाँ, जहाँ तक बात आ गया कि उनकी जो अपनी पार्टी अगर वो रेत की दीवार साबित हो रही है, तो इस पर जो है वो फ़ौज को इल्ज़ाम दे रही हैं। असल में सच्ची बात, इमरान खान साहब कभी भी पूरा सच नहीं बोलते। 2011 के बाद एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी। उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए जोक दर जोक लोगों को दूसरी पार्टियों से तुड़वा कर उन्होंने मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से तुड़वा कर और मुस्लिम लीग काफ से तुड़वा कर लोगों की शमूलियत कराई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इसमें बड़ी मिसाल जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, जैसे जो नदीम अफजल चंद थे, गोंदल साहब थे, जैसे फवाद चौधरी थे, ये तमाम लोग दूसरी पार्टियों के लोग थे ना जो आए थे। आज वही लोग जो है वो एक एक करके जो है वो छोड़ते हुए जा रहे हैं। अब जब लोग छोड़ रहे हैं तो वो छोड़ने की वजूहत क्या हैं? एक तो डेफिनेटली देखिए, एक बात समझनी होगी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ख़ुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो समझ सकते हैं, वो अपने ऊपर एंटी इस्टेब्लिशमेंट का लेबल भी ले सकते हैं, लेकिन वो एंटी स्टेट का लेबल नहीं ले सकते। एंटी स्टेट में और एंटी इस्टेब्लिशमेंट में एक फ़र्क है। वो फ़र्क शायद इमरान खान साहब जानते हैं, बूझते हैं, लेकिन उसका इजहार नहीं करते। जो 9 और 10 मई को हुआ है, वो जो हरकत हुई हैं वो एंटी स्टेट जो है वो उसके ज़ुमरे में आता है, और उसमें उनका जो मुकदमात हैं वो फिर उनके जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में होना है। जैसे आपने जिक्र भी किया था, मैं अब उसी खबर पे आने लगा था। आपने कहा फ़ौजी अदालतों में, तो वो क्या उन फ़ौजी अदालतों में आपने कल एक खबर ट्वीट की थी, और बड़ी खबर है, मेरे नज़र में बहुत सिग्निफिकेंट खबर है, कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के जो दामाद हैं, जो अभी कुछ अर्से से बड़े मुतहर्रिक थे सियासत में, और उनके ऊपर ये बार बार इल्ज़ाम आ रहा था, नून लीग की तरफ से तातार और दीगर लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो अदालती प्रोसीडिंग्स पर असरअंदाज होकर पीटीआई को रिलीफ दिलवा रहे हैं अपने सुसर के ज़रिए। उनका अब क्या फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होगा अली अफजल शाही का? वो तो ज़फ़र इकबाल साहब के पास भी आए थे। जी, वो ज़फ़र इकबाल साहब से भी आगे मुलाकात की थी ना उन्होंने, जिनके पास इमरान खान का केस था और वारंट निकाल रहे थे। जी, तोशा खान, उनसे अली अफजल शाही ने आके मुलाकात की। जी, वो उन्होंने की थी। लेकिन अली अफजल शाही साहब जो हैं वो बिल्कुल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद ज़रूर हैं। वैसे बाय द वे उस दिन मैं आपको बता रहा था ना, गाड़ी पंजाब की है, तो वो चीफ जस्टिस साहब आए हुए थे यहाँ पर, लाहौर हाई कोर्ट वाले। ओके। यहाँ पर आके चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से भी मिले थे और जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मिले थे। हाँ, लेकिन वो 2 दिन गुजर गए हैं। मैंने कहा चलो क्या बताऊँ खबरें, लेकिन चलो बता ही देते हैं आपके असद टूर जो अनसेंसर्ड है उसको। तो दूसरी बात ये है कि वो एक पाकिस्तानी सिटीज़न है, और पाकिस्तानी सिटीज़न जो है वो किसी का दामाद है या किसी का बेटा है, इन द एंड ऑफ द डे किसी फ़ौजी का बेटा भी है, चाहे कोई फ़ौजी भी है, हिमसेल्फ है या कोई रिटायर्ड है, जो भी है जिसने हसास इदारे की या सरकारी अमलाक के ऊपर तोड़ फोड़ की है, हमला किया है, तो उनका मामला जो है वो फिर मिलिट्री कोर्ट में जा रहे हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं सारे इशू की, सारे बलवे की। तो अब इनका मामला जो है, जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि अली अफजल शाही का जो केस है ये फ़ौजी अदालत में जाएगा, और आपको पता है कि फ़ौजी अदालत में जो केस जाता है वो फिर इतना जल्दी वहाँ ट्रायल नहीं होता, वो ट्रायल जो है वो थोड़ा लंबा होगा, तो उसके बाद वक्त थोड़ा लग जाता है। तो अली अफजल शाही तब तक कैद रहेंगे फ़ौज के? जी, उम्मीद है। पहले आई डोंट नो कि वो गिरफ़्तार हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो रूपोश भी हैं तो डेफिनेटली उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको मुल्क से बाहर तो नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि आपने हसास अदारे के ऊपर जो है उसके ऑफिस के ऊपर आपने हमला करवा दिया है फैसलाबाद में, तो ये कोई मजाक तो नहीं है यार। वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी ऑफिस हैं, वहाँ बहुत सारा रिकॉर्ड मौजूद है, बहुत सेंसिटिव रिकॉर्ड है। वहाँ पर जला देना उसको, या उस पर हमला कर देना, या तोड़ फोड़ कर देना, या वहाँ से लूट मार कर देना,
ये कोई मजाक नहीं है, ये फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बड़ा सीरियसली लिया हुआ है और बड़ी अच्छी बात है। इनका मामला जो है वो फौजी अदालत में जाएगा। इसके अलावा जो शहरियार अफरीदी साहब हैं उनके हवाले से भी जो है वो इतलात यही हैं कि उनका मामला भी फ़ौजी अदालत में ही वो ट्रायल होंगे और जान तो उन्होंने अल्लाह को देनी है। तो इस मरतबा हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उनको इंसाफ दे। मैं तो फिर भी कहता हूँ, अच्छा वो एक बात बताऊँ आपको, शहरियार अफरीदी कभी भी इमरान खान के साथ लॉयल भी नहीं थे। मज़े की बात ये है, वो हमेशा उन्होंने जो है ना वो ड्यूल पॉलिसी रखी है। आपको पता है जब 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तमाम लोगों ने अपने इस्तीफ़े दिए थे, उस दिन ये डायरिया का पेशेंट बनकर अस्पताल एडमिट हो गया था शहरियार अफरीदी और एम्बेरसमेंट हुई थी इमरान खान के लिए। फिर जो राना सनाउल्लाह वाला केस था, उस जिस तरीके से उसने मिस हैंडल किया और जान अल्लाह को देनी है और ये करना है और वो करना है, सारी बातें फुटेज मौजूद है। फिर कहता है कि अभी फुटेज और वीडियो में फ़र्क है और XYZ ना, मतलब उस बंदे ने अजीबोगरीब किस्म की हरकतें की हैं। वो तो ऐसे दोस्तों से दुश्मन बेहतर होते हैं। तो अब ख़ुद भी भुगतेगा और पार्टी के लिए भी उसके लिए जो है ना एक चीज़ सामने आएगी कि वो बाय डिज़ाइन उन्होंने वो हमले किए हैं और इस्लामाबाद में भी आके अच्छी खासी तोड़ फोड़ उसने की है। बड़ा पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग वगैरह भी हुई है। तो उनका मामला भी जो है वो फ़ौजी अदालत में जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा फ़ौजी अदालत में जाए, जहाँ पर जाए, लेकिन इंसाफ हो, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। और बिल्कुल इनका मामला मैं सपोर्ट करता हूँ कि इनका केस कम से कम फ़ौजी अदालतों में जरूर चलना चाहिए, जिन्होंने आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए हैं, बाय डिज़ाइन किए हैं। हसन बड़ी खबर दे रहे थे, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं जस्टिस अमीर भट्टी, पिछले कुछ अरसे से उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा था PTI के हक़ में, जिसे कहते हैं रिलीफ देने का, और बहुत नज़र भी आ रहा था कि PTI हर मामले में लाहौर हाई कोर्ट भाग रही थी या सुप्रीम कोर्ट आ रही थी और यही दो अदालतें उनको बढ़ चढ़ के रिलीफ दे भी रही थी। तो अब शायद वो जिसे कहते हैं ना, कीमत भी अदा करने का वक्त आ गया है। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।